अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस हैपनिंग को लेकर, और ये वाक़या पेश आया है अखनूर सेक्टर पर। अखनूर का पर्टिकुलर वो एरिया जो पाकिस्तान और इंडिया की इंटरनेशनल बाउंड्री है। वहाँ हुआ कुछ यूँ है कि इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के कांस्टेबल, जिनका नाम राजीव नुनिया था, वो अपनी जान गंवा बैठे, और इससे खुद इंडिया का नेशनल मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है। लेकिन इंडिया का ये बीएसएफ का सोल्जर या कांस्टेबल क्यों मारा गया, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। बहुत से लोग इसे ड्रोन इंट्रूजन के साथ भी लिंक कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली ये खबरें आई थी कि पाकिस्तान के एक ड्रोन ने इंडियन एरियाज़ के अंदर इंट्रूजन की। इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज ने उस पर फायर खोले, लेकिन वो इस ड्रोन को रोकने में नाकाम रहे। इवन दो कि इंडिया ने अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स के थ्रू भी सॉफ्ट किल परफॉर्म करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तानी ड्रोन को वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाए, और उसी किसी ऑपरेशन के दौरान ये इंडिया का सोल्जर मारा गया। एक ये थ्योरी है। दूसरी तरफ इंडिया का जो ऑफिशियल स्टांस है वो ये है कि अखनूर पर इंटरनेशनल बॉर्डर पर अपनी ड्यूटीज सरंजाम देते हुए ये कांस्टेबल मारा गया। किस किस्म की ड्यूटी सरंजाम दे रहा था, और अगर कोई पाकिस्तान और इंडिया का क्लैश हुआ है वहाँ पर, तो वो तो फिर एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा, क्योंकि वो इंटरनेशनल बाउंड्री है। एलओसी पर अगर कोई क्लैश होता है तो उसे आप एज अ क्लैश या एक सीज फायर वायलेशन के तौर पर देख सकते हैं, उसको एनालाइज किया जा सकता है। लेकिन अगर इंटरनेशनल बाउंड्री पर ऐसा कुछ हो जाए तो फिर वो फुल फ्लेज वॉर या एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट कंसीडर किया जाएगा। अगर इस बीएसएफ सोल्जर के कोई हेल्थ इश्यूज थे, उस पर इंडिया ने कोई बात नहीं की, और ये कोई हेल्थ इशू की वजह से इस सोल्जर की जान नहीं गई है। यहाँ एक असेसमेंट इसको लेकर ये भी है कि ये सोल्जर ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में मारा गया। उस वक्त इसकी कैजुअलिटी छुपाई गई, और लेटर ऑन जिस तरह इंडिया की आदत है कि बाद में एक एक्सीडेंट के नाम पर जो उनके सोल्जर्स मरे होते हैं उनको डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में मारा गया और अब इसकी कैजुअलिटी को अनाउंस किया जा रहा है। क्योंकि एक चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा इस पूरे मामले को मिस्टीरियस और इंडिया के लिए बोगस बना रही है वो ये कि इंडिया ये तो क्लेम कर रहा है कि उनका एक सोल्जर अपनी जान गंवा बैठा है, लेकिन उसकी वजह क्या है वो बिल्कुल भी नहीं बता रहे। लेकिन ये ज़रूर कह रहे हैं कि अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हुए मारा गया। जबकि इस पूरी सिचुएशन को पाकिस्तानी ड्रोन से रिलेटेड जो एक इंसिडेंट हुआ उसके साथ भी मिलाया जा रहा है, जिसके बारे में हमारी ज़ाती असेसमेंट है कि इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन 100 बातों की एक बात, ये चीज़ तो अब पूरी दुनिया के सामने है। पाकिस्तानियों को तो ये ऑलरेडी पहले ही पता थी कि इंडिया की जब कैजुअलिटीज़ होती हैं, इवन दो कश्मीरी फाइटर्स के खिलाफ भी इससे पहले मल्टीपल ऐसे वाक़यात हो चुके हैं कि जब इंडिया को काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ होती हैं तो वक्ती तौर पर छुपा ली जाती हैं। बाद में अपनी कोई गाड़ी किसी गोर्ज में किसी खाई में गिराकर ये क्लेम कर दिया जाता है कि जी यहाँ एक्सीडेंट हुआ था और हमारे इतने सोल्जर अपनी जान गंवा बैठे। असल में वो सोल्जर एक ऑपरेशन के दौरान मारे गए होते हैं। और इसी तरह इंडिया में अपनी कॉम्बैट कैजुअलिटीज़ को छुपा लिया जाता है। इसी तरह इंडिया का एक टैंक भी डिस्ट्रॉय हुआ पाकिस्तान के खिलाफ, और उसमें इंडियन आर्मी के एक ऑफिसर मारे गए, 5 इंडियन सोल्जर्स जख्मी हुए। इस चीज़ को पाकिस्तान ने तो ऑफिशियली क्लेम नहीं किया। पाकिस्तान ने यह ज़रूर कहा कि बॉर्डर पर एक्सचेंज ऑफ फायर के दौरान इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया, लेकिन इंडिया ने इस चीज़ को कहीं भी मेंशन नहीं किया। इवन कि उस ऑफिसर को भी रिकग्नाइज नहीं किया गया। लेटर ऑन उस ऑफिसर की फैमिली ने ये बताया कि किस तरह पाकिस्तान ने इंडिया के उस टैंक को टारगेट किया जब उसने पाकिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश की और अटैक करने की कोशिश की। और वहाँ से वो फिर पूरी स्टोरी पता लगी कि इंडिया क्या क्या चीज़ें छुपाता आ रहा है। अभी तो बहुत सा ऐसा नुकसान है जो इंडिया ने पब्लिकली नहीं बताया। उस टैंक वाले इंसिडेंट पर हमने इस मेन चैनल एम रात पर वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। लेकिन आप उस इंडियन आर्मी पर्सनल की फैमिली का स्टेटमेंट यहाँ खुद सुने। एक्चुअल में क्या हुआ था, मतलब वहां पर जो घटना घटी थी वो हुआ क्या था? ज्यादा तो हमें जानकारी नहीं है। जितनी जानकारी हम कर पाए वो ये था कि जब परसों रात को हमारी भारतीय सेना ने अटैक किया तो 2 तरफ से अटैक किया था। एक हवाई अटैक और दूसरा उनका ध्यान भ्रमित करने के लिए, या हम कह सकते हैं अपनी एक दूसरा जमीनी रास्ते के 2 अटैक किए थे, जिसमें जैसे ही उनके ऊपर हवाई अटैक हुआ ये काफी अंदर तक चले गए थे। और ऐसी जानकारी मिली है कि सेना की जैसे इनके पास मैसेज आया वापसी, तो ये वापसी के समय जब टैंक चला रहे थे ये उस टाइम टैंक पे थे, तो टैंक के बैक साइड में बताते हैं हमारे फौजी भाई बता रहे थे कि लाइट होती है,
उस लाइट को ध्यान करते हुए तब उन्होंने अटैक किया पाकिस्तानियों ने, और जिसमें वो 5 सैनिक थे उस टाइम, 4 जख्मी और हुए, लेकिन वो अभी हॉस्पिटल में उपचाराधीन है वो। और हमारे दिनेश कुमार शर्मा जी ज्यादा जख्मी हुए। सो दोस्तों, ये था एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।